नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 विस्टास बुक का फोर्थ लेसन, और जिसका टाइटल है द इनेमी, और जिसको परलेस बक जो है उसके द्वारा लिखा गया है। और आज हम उसका जो है पार्ट सेकंड जो है वो पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हमने पहले पढ़ लिया है। लेसन काफ़ी लंबा है, तो आप धैर्य बनाए रखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो। बट एट दिस मोमेंट, यानी वो अब कमरे के अंदर जाने ही वाले थे। द डोर ओपन, तभी दरवाज़ा खुलता है। एंड सी लुक्ड, और वो जो उसकी पत्नी है ना जो है वो देखती है आउट, यानी बाहर की तरफ। ए डार्क ब्लू वुलन होरी, और उन्होंने डार्क ब्लू कलर की एक ऊनी होरी जो है वो पहन रखी है। होरी जो है क्या होती है अभी? होरी जो लूज आउटर गारमेंट वोर्न आउट द किमोनो। किमोनो जो है ये जापानी एक ड्रेस होती है जो ऊपर से एकदम खुली खाली होती है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। ओवर हर किमीनो, और उसने उस कमीनो के ऊपर जो किमीनो जो है उसके ऊपर होरी पहन रखी है, ये उसके अटायर है। सी कम टू द अफेक्सिनेटली, और वो स्नेह के साथ जो है वो आती है उसके पास में। एंड पुट हर आर्म थ्रो हिज, और उसके ऊपर जो है वो अपनी आर्म जो है अपनी भुजा जो है अपना हाथ रख देती है। एज ही स्टूड, जैसे ही वो खड़ी होती है, स्माइल मुस्कुराती है। एंड सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, और वो जो है उसकी पत्नी से जो है बनने से पहले वो अमेरिका में हना से मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, और उसने उसके साथ प्रेम करने से पहले इंतज़ार किया था। देखो प्रेम भी कैलकुलेटेड है इसका। विथ हर अनटिल ही वाज श्योर ही वाज जापानीज, जब तक उसको ये श्योर नहीं हो गया कि ये प्योर जापानीज है, तब तक उसने जो है उसके साथ में जो फॉल इन लव नहीं हुआ था। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव, क्यों नहीं किया उसने ऐसा प्रेम? क्योंकि उसको पता था कि उसके पिताजी, यदि वो प्योर जापानीज़ नहीं होगी तो उसके पिताजी कभी भी उसको उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे जो है वो प्रेम करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो इसलिए उसने पूरा जो है कैलकुलेशन करके, जान पहचान करके जो है फिर उसको जो है प्रेम में गिरा था। सी हैड बीन प्योर इन हर रेस, और वो अपनी रेस के अंदर जो है प्योर थी। रेस यहाँ पर जो है वो प्योर का मतलब है कि उसके माता पिता जो है वो जापानीज़ थे और वो खुद ही जापानी थी। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य होता है ऑफन, कई बार, हुम ही वुड हैव मैरिड इफ़ ही हैड नॉट मेट हैना, कि यदि वो हैना से नहीं मिला होता तो वो किससे शादी करता। एंड बाई वाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और वो कितने भाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं वो, कि बहुत ही कैजुअल तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से वो उसको मिल गई थी। बाई चांस, लिटरली, यानी सामान्य रूप से वो उसको बाई चांस ही मिल गई थी। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिकन प्रोफेसर के घर के ऊपर। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंग्जियस टू डू समथिंग फॉर द फ्यू फॉरेनर स्टूडेंट, और ये जो अमेरिकन प्रोफेसर जो था ये बहुत ही, ये कपल जो था ये काइंड पीपल थे, अच्छे लोग थे। एंग्जियस, थोड़ा चिंतित करने वाले। टू डू समथिंग, कुछ न कुछ करने के लिए। फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, कि उनके कुछ नए के बराबर जो विदेशी स्टूडेंट जो थे उनके लिए वो कुछ न कुछ करने के लिए चिंतित रहते थे। इसलिए वो फॉरेन स्टूडेंट को अपने घर पे बुलाया करते थे। और चूंकि उनकी पत्नी हना जो है वो जापान से अमेरिका गई हुई थी और ये भी जापान से अमेरिका गए हुए थे, तो दोनों जो है उसी प्रोफेसर के घर पे मिले थे, और वहाँ उनकी जान पहचान होती है और आगे जा कर के वो मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। एंड द स्टूडेंट दो बोर इट, ही एक्सेप्टेड हिज काइंडनेस, कि और वो जो फॉरेन स्टूडेंट के रहते थे, स्टूडेंट दो बोरेड, हालांकि वो स्टूडेंट को बोर कर देते थे। हैड एक्सेप्टेड द हिज काइंडनेस, जो उसकी दयालुता स्वीकार करते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हना, सदाओ अक्सर हना को कहते थे, हाउ नियरली ही हैड नॉट गोन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस। अब यहाँ पर जो है हार्ली उसका प्रोफेसर का नाम है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर का नाम क्या था। तो वो मुश्किल से ही गया था उस दिन, उसका मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही बिना मन के ही चला गया था। इसीलिए तो वो कहता है कि वो कितना भाग्यशाली है कि हना उसको मिल गई। दैट नाइट, उस नाइट वो जाना ही नहीं चाहता था। द रूम्स वर सो स्मॉल, क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि जो प्रोफेसर जो है उसके कमरे जो है वो बहुत ही स्मॉल है, टू स्मॉल है, यानी बहुत ही छोटे उसके जो कमरे हैं। और इसके अलावा द फूड सो बैड, और वो जो उसके प्रोफेसर जो है वो उनके घर पे जो खाना खाना बनता है वो बहुत बुरा बनता है। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की जो पत्नी है वो बहुत ही टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा वो बातूनी है, वो बहुत ज़्यादा जो है बात करती रहती है, तो इसलिए वो नहीं जाना चाहते थे। बट ही हैड गोन एंड देयर ही हैड फाउंड हना, और वो वहाँ पर गया और उसने हना को वहाँ पर पाया था।
ए न्यू स्टूडेंट, एक नए स्टूडेंट के रूप में, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर, और उसने ऐसा महसूस किया कि वो उसे प्रेम करे, इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, कि यदि संभव हो तो वो उससे प्रेम करे, उसने ऐसा किया था। काहे बड़े हो रहेंगे। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, और अब उसने उसका जो हाथ जो है, आर्म जो है वो वर सो स्मॉल, क्योंकि उसका जो घर जो था वो बहुत ही स्मॉल था, छोटा था। द फूड सो बैड, और वो उस वहाँ जो खाना बनता था वो भी बुरा होता था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही वॉल्यूबल थी, टॉकेटिव थी। बट ही हैड गोन, लेकिन वो वहाँ चला गया था। एंड देयर ही हैड फाउंड हना, और वहाँ पर उसने हना को पाया था। ए न्यू स्टूडेंट, एक नए स्टूडेंट के रूप में। एंड हैड फेल्ट, और ऐसा महसूस किया था, ही वुड बी लव हर, कि वो उसे प्रेम कर सकता था। इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यदि ये संभव होता तो वो उससे प्रेम कर सकता था, यानी उसने वो प्रेम किया था। नाउ ही फेल्ट हर हैंड, अब जो है उसने उसका उसका हाथ जो है वो अपनी आर्म के ऊपर, अपनी भुजा के ऊपर जो है वो महसूस किया। एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लीजर इट गेव हिम, और वो अब उस बात से भी अवेयर था, जागरूक था, कि उसका हाथ जो है वहाँ पर उसको जो है कुछ प्लीजर दे रहा था, कुछ शांति प्रदान जो है वो कर रहा था। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रेंस, हालांकि उनकी मैरिज जो है शादी हुए कई साल हो गए हैं और अब उनके दो बच्चे भी हैं, लेकिन उसका स्पर्श जो है वो अभी भी उसको जो है वो प्लेजरेबल लग रहा था। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हैड हैडलिसली इन अमेरिका, यानी उसने जल्दबाजी के अंदर अमेरिका में वो शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने पहले अपना काम जो है, यहाँ एक सलाह जो है युवा लोगों को ये लेखक दे रहे हैं कि जो कोई भी काम है, यानी शादी का जो काम है वो बहुत ही सीरियस वर्क है, और यहाँ पर जो है सदाओ देखो किस प्रकार से पूरी चीज़ों को वेरीफाई करके जो है वो अपनी मैरिज करते हैं। तो वो सलाह यहाँ पर जो है आप युवा लोगों को भी दी जा रही है कि उन्होंने हेडलेसली जो है वो जल्दबाजी में नहीं की है, उन्होंने पहले अपना काम पूरा किया है, एट स्कूल पूरा किया, उसने स्कूलिंग शिक्षा पूरी की। हैड कम होम, फिर वो घर आते हैं टू जापान, एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उसके पिताजी उसको देखते हैं, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, और उसके बाद में उसके पिताजी के द्वारा जो है वो अरेंज की जाती है उसकी शादी को, इन द ओल्ड जापानीज वे, पुराने जापानी तरीके से। ऑल दो सदाओ हैड एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, हालांकि सदाओ और हैना ने उससे पहले ही सारी कुछ बातें जो है वो कर ली जाती है, लेकिन फिर भी घर वालों की पूरी सहमति के साथ में जो है ये मैरिज जो है वो की जाती है पूरे पुराने अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज के साथ में। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और अब वो पूर्ण रूप से जो है वो खुश थे। सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, और अब उसने अपनी जो चिक जो है वो उसके भुजा के समीप जो है वैसे सिटा करके रखी हुई है, तो वो एक दूसरे के साथ का आनंद ले रहे हैं। तो इसके साथ ही आज का इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।